हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक अगैन विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका जर्मनी में एडमिशन हो चुका है या फिर वो अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं या उनको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है या जिनको जर्मनी आना है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि अब आपके क्या नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए, आपको अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है, क्या आप पाकिस्तान में बैठे बैठे ही जॉब ले सकते हैं, आंसर इज़ येस, कहाँ पर जॉब्स ढूंढनी है, एंड ऑल्सो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन किस तरह सिक्योर करना है, अपनी सीट किस तरह सिक्योर करनी है। तो हम ये सारी 5 या 6 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट इनटू इट। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको कहीं से एडमिशन आ चुका है ऑलरेडी और अब आप कह रहे हैं कि यार ओके मैं किसी और बेहतर यूनिवर्सिटी का वेट कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे जाना है, किसी बेहतर शहर का वेट कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे जाना है और मैं वीज़ा अपॉइंटमेंट उसके बाद लूँगा, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। क्योंकि सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप अपना इस एडमिशन लेटर के ऊपर अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट सिक्योर करें। क्योंकि आप अपनी यूनिवर्सिटी इवन आफ्टर कमिंग हियर या इवन जब आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हैं। सो दिस शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग योर वीज़ा अपॉइंटमेंट और अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, सेकंड थिंग, अब आपका एडमिशन लेटर तो आ चुका है लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा और आपको टेंशन हो रही है ओके यार अब मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है, उसी ईमेल के ऊपर रिप्लाई करना है और उनको बोलना है कि क्या आप मेरा एडमिशन डेफ़र कर सकते हैं या नहीं। डेफ़र का मतलब है कि मैं इस सेमेस्टर नहीं नेक्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन करूँगा, क्योंकि आप अपना रीज़न दे सकते हैं कि यार ओके मुझे वीज़ाज़ नहीं मिल रहे और हमारे शहर में वीज़ाज़ डिले हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा एडमिशन डेफ़र कर दें टू अनदर सेमेस्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूनिवर्सिटी डेफ़र कर देती हैं, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी डेफ़र नहीं कर रही सो देयर इज़ अनदर स्ट्रैटेजी। अच्छा जी, तो आपकी सेकंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इफ़ द फर्स्ट वन डज़ नॉट वर्क, आप उनको यूनिवर्सिटी को बोलेंगे क्या मैं अपने ऑनलाइन इनरोलमेंट करवा सकता हूँ। ऑनलाइन इनरोलमेंट का क्या मतलब है कि अपनी फ़ीस ऑनलाइन पे कर दूँ, विल दिस वर्क, क्या मैं अपनी सीट इस तरह सेव कर सकता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब पहली स्ट्रेटजी काम नहीं करती दूसरी वाली कर जाती है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ऑनलाइन फ़ी पे करो और आप अपना एडमिशन सिक्योर कर लो, अपनी फ़ीस सिक्योर कर लो। बेशक आप अगले सेमेस्टर ज्वाइन कर लेना, डेट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब इसके लिए एक टेक्निकल चीज़ ये होती है कि आपको यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है जो कि आपको AOK या TK से ऑनलाइन मिल सकती है, तो डेट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और इसका भी एक और हैक ये है कि आप अपनी कोई इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मविस्टा से ले ली जो कि आपको अराउंड 30 यूरो कॉस्ट करेगी, सो दिस कुड ऑल्सो सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ पर आप ये चीज़ कह सकते हैं कि यार ओके मेरा सेमेस्टर तो स्टार्ट हो गया, मैं तो अगले सेमेस्टर से ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे कोर्सेज का क्या होगा, क्या मैं अगले सेमेस्टर से पढ़ाई शुरू करूँगा, तो डेट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है व्हेन इट कम्स टू कोर्सेज। आप अपने हिसाब से खुद कोर्सेज चूज़ करते हैं अपने टाइम के ऊपर, तो दिस शुड नॉट स्टॉप यू कि इवन आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर वाले कोर्सेज सेकंड सेमेस्टर में भी चूज़ कर सकते हैं या सेकंड सेमेस्टर से अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर लें अगर वो कोर्स ऑफर हो रहा है तो। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी ईजी टू बी हैंडल्ड हियर, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। सो टू समराइज, 2 तरीके हैं, अपना एडमिशन डेफर करवा लें या फिर यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इनरोलमेंट की बात कर लें। दिस कुड सेव योर सीट एंड सेव योर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, थर्ड थिंग विच आई टेल इट टू एवरीबडी कि अभी से आपको घर बैठे बैठे, चाहे आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका कहीं पर भी बैठे हैं, जो आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एडमिशन हो चुका हो और आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल चुकी हो, एंड डैट इज़ के अभी से घर बैठे बैठे आप जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दें, स्टूडेंट जॉब्स। एंड वाई डू आई टेल दिस इज़ बिकॉज कि स्टूडेंट जॉब्स आपको घर बैठे बैठे भी मिल सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगले 1-2 महीने में आप यहाँ पर आ रहे होंगे। जब आप यहाँ पर आ रहे होंगे तो आपको मसला नहीं होना चाहिए टू स्टार्ट योर जॉब इन अ कपल ऑफ मंथ्स। अक्सर कंपनीज 1-आध महीना वेट भी कर लेती हैं, 2 महीना वेट कर लेती हैं, तो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एंड दिस शुड नॉट स्टॉप यू इन गेटिंग योर द स्टूडेंट जॉब्स हियर। जब आप पूछेंगे यार ओके हाउ कैन आई, व्हाट्स द हैक बिहाइंड दिस, कि किस तरह मैं कर सकता हूँ, तो आप जो अपनी CV सबमिट करा रहे हैं उस CV के अंदर आप लिख दें कि यार ओके यू आर अ स्टूडेंट एट दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, ये वाला आप कोर्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आप टाइमिंग्स लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं अक्टूबर 2023 में शुरू कर रहा हूँ। सो दिस वे द कंपनीज़ नो कि यार ओके ये स्टूडेंट है, ये यहाँ पर आने वाला है या ये आ जाएगा या ये यहीं पर है, डज़ नॉट मैटर, और मैं इसको फ़िल्टर डाउन कर लेता हूँ। सेकंड चीज़, कंपनीज टॉक टू यू विया ईमेल, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको फ़ोन बाद में करते हैं, पहले वो ईमेल पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं एंड देन दे कॉल यू, मे बी समटाइम्स, जब तक मसला नहीं है जब तक आपके पास जर्मन नंबर भी होगा, सो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम।
to talk to them later on. Job search किस तरह करनी है? There are specific keywords for searching student jobs. आपको working student या VEC student LinkedIn पे जाकर लिखना है. I have made a separate video on this on how you can search student jobs here. कितनी उनकी सैलरीज होती हैं, किस तरह आपको सैलरी नेगोशिएट करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कितने तरह की यहाँ पे स्टूडेंट जॉब्स होती हैं, कितने पैसे आप कमा सकते हैं. So please go and watch that video. फोर्थ पॉइंट आई हैव एंड दैट इज़ रिगार्डिंग अकोमोडेशन. अब ऑफ कोर्स आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपको अकोमोडेशन ढूंढनी है, घर ढूंढना है या डॉर्म ढूंढना है स्टूडेंट. और अक्सर लोग कहते हैं यार ओके मैं वेगे गिजूक पे सर्च कर लेता हूँ या मैं ईमो वर्ल्ड पे सर्च कर लेता हूँ, ईमो स्काउट पे सर्च कर लेता हूँ. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड, लेकिन इससे मसला ये होता है कि जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी आप वो बोलेगा यार ओके आप अपॉइंटमेंट देखने आ जाओ. अब आप यहाँ पर हो ही नहीं तो हाउ यू कैन गो एंड सी दैट अपार्टमेंट. तो इसके लिए बेहतर तरकीब ये है कि देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड स्टूडेंट इन वर्क. स्टूडेंट इन वर्क इज़ अ गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी और उसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उनका स्टूडेंट डॉर्म्स होते हैं जो कि डिस्काउंटेड होते हैं. उसके अंदर कोई बिजली के पैसे नहीं देने होते, कोई यूटिलिटीज़ के पैसे नहीं देने होते. देयर इज़ अ बेस फेयर और उस बेस फेयर पे आपको बस हर महीने पे करना होता है. जितनी भी बिजली पानी इस्तेमाल करो डज़ नॉट मैटर. स्टूडेंट इन वर्क का एक और फ़ायदा ये है कि यूजुअली इनके जो डॉर्म्स होते हैं, जो लोकेशंस होती हैं वो यूनिवर्सिटी के करीब बहुत होती हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं. इनको स्पेशल जगह मिली हुई होती है और यूजुअली दे आर वेरी क्लोज टू द यूनिवर्सिटी. तो आपको जब लेक्चर्स में जाना होगा तो उस सब में आपको बहुत टाइम सेव होगा टू गो देयर. सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू गो ऑन स्टूडेंट इन वर्क्स वेबसाइट. अगर आप जैसे म्यूनिक के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो स्टूडेंट इन वर्क म्यूनिक गूगल करो और वहाँ पर जाके अप्लाई फॉर योर अकोमोडेशन. उनके पास डिफरेंट तरह की अकोमोडेशन के फॉर्म्स होते हैं कि आपको शेयर चाहिए नहीं चाहिए, इस तरह के उस तरह के. इन द स्टार्ट आई वुड से जस्ट टिक ऑल कि यार ओके मुझे कहीं पर भी अकोमोडेशन दे दो. वंस यू आर हियर उसके यहाँ पर आने के बाद आप फिर से नई सर्च कर लें एंड देन यू कैन चेंज योर स्पेस, नो प्रॉब्लम. बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि स्टूडेंट इन वर्क आप इस्तेमाल करें. इट्स वेरी गुड. एंड वन मोर प्लेस वेर यू कैन सर्च फॉर अकोमोडेशंस इज फेसबुक ग्रुप्स, विच ब्रिंग्स टू माई नेक्स्ट सेक्शन जो कि पॉइंट नंबर 5 है, दैट यू शुड स्टार्ट जॉइनिंग द कम्युनिटीज़ इन योर सिटीज़. अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक पाकिस्तानी बंदा हूँ या मैं एक इंडियन बंदा हूँ और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि एक देसी बंदे के होते हैं कि यार मुझे मस्जिद कहाँ मिलेगी, मुझे बासमती राइस कहाँ मिलेंगे, मुझे हलाल गोश्त कहाँ मिलेगा फॉर एग्जांपल. और ये वाले सारे सवाल आपके देसी लोग ही जवाब दे सकते हैं. लोकल लोग जो देसी यहाँ पर रह रहे हैं वही जवाब दे सकते हैं. एंड समटाइम्स ऑल्सो कोई ईद का इवेंट हो रहा है, कोई होली का इवेंट हो रहा है और अगर आपको उन इवेंट्स के बारे में पता करना है जो कि लोकली हो रहे हैं तो वो आपको लोकल कम्युनिटीज़ ही बता सकती हैं. सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि इफ़ यू आर कमिंग हियर प्लीज़ जॉइन द ग्रुप्स ऑन फेसबुक. देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स. जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी सेटअप बड़ा अच्छा है यहाँ पर. फॉर ईच एंड एवरी सिटी ऑलमोस्ट या ईच एंड एवरी सूबा देयर इज़ अ PSA, पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन. फॉर एग्जांपल हाम्बुर्ग के अंदर PSA हाम्बुर्ग है, कील के अंदर PSA कील है, म्यूनिक के अंदर PSA म्यूनिक है. इस तरह ऑलमोस्ट हर शहर में इस तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पर आपको ज्वाइन करना चाहिए. इंडियन की भी इसी तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं, बंगला कम्युनिटीज़ भी ऐसे ही होती हैं. सो इट इज़ वेरी नाइस, यू शुड जॉइन दोज ग्रुप्स. अक्सर आपको अकोमोडेशन भी वहाँ पर मिल जाती है, डिफरेंट इवेंट्स के बारे में पता लगता है, डिफरेंट डिस्काउंट्स के बारे में पता लगता है, जॉब्स का लोग वहाँ पर पोस्ट कर रहे होते हैं. तो ये वाली सारी आपको हेल्प वहाँ से मिल जाती है. और अक्सर वहाँ पे वेलकम पार्टीज़ भी हो रही होती हैं तो डैट इज़ वेरी नाइस बिकॉज यू गेट फ्री फूड ओवर देयर. I go in almost every one of them. The last point I have for you is, which is point number 6, कि अब आपको जाकर एक वीडियो देखनी चाहिए जो कि मेरी अगली वीडियो है. That is about the shopping list. अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो I have made a list of everything जो कि आपको यहाँ पाकिस्तान इंडिया से ख़रीद के आनी चाहिए और क्या चीज़ें ख़रीद के नहीं आनी चाहिए. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप फॉर एग्जाम्पल आप जैकेट लेके आ जाओ, वो जैकेट यहाँ पर काम ही नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वहाँ से कोई बर्तन लेके आ जाओ, कोई पैन लेके आ जाओ, अब यहाँ पे आने के बाद आपका चूल्हा ही इंडक्शन वाला चूल्हा है तो वो काम ही नहीं करेगा. सो इट्स बेटर दैट यू go and watch that video because that will help you and save you a lot of money and time of what to buy and what not to buy. So that was point number 6. I hope you learned something from this. Please join our Facebook community and also like our Facebook group because there I post a lot of useful content for you guys on how you can come here and so on and so forth. अगली वीडियो आने वाली है of how you can study your bachelor और किस तरह बगैर ब्लॉक्ड अकाउंट के आप जर्मनी आ सकते हैं. So please stay tuned and I will see you in the next one. जस्ट आफ्टर आई फिनिश शूटिंग द वीडियो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और मैं फुल गीला हो चुका हूँ. ऑन दी अदर साइड आई कैन शो यू तेज़ बारिश हो रही है. करना पड़ता है यार, करना पड़ता है, क्या करें. बट फील्स नाइस, अच्छा है मौसम, इतना ठंडा नहीं है. सो आई कैन बेयर माई सेल्फ, नॉट मेक माई सेल्फ वेट एंड गो होम. ओके बाय नाउ.